अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। फिर बोलिए हमजा खड़ी जेर ई। फिर बोलिए फिर बोलिए फिर बोलिए हमजा उल्टा पेश ऊ। फिर बोलिए फिर बोलिए फिर बोलिए। अरे बस समझ में। अब यहाँ देखिए हमजा दो जबर अन, हमजा दो जबर अन। फिर बोलिए फिर बोलिए फिर बोलिए हमजा दो जेर इन। फिर बोलिए फिर बोलिए फिर बोलिए हमजा दो पेश उन। फिर बोलिए फिर बोलिए। अगर आप गौर करेंगे ना तो सब एक ही है। जबर जेर पेश आ ई उ, खड़ा जबर खरी जेर उल्टा पेश आ ई उ। फर्क क्या हुआ कि जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे और खड़ा जबर खरी जेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे, और दो जबर दो जेर दो पेश में ना को जोड़ देंगे। हमजा जबर आ, हमजा दो जबर अन, हमने ना को जोड़ दिया। हमजा जेर ई, हमजा दो जेर इन, हमने ना को जोड़ दिया। हमजा पेश ऊ, हमजा दो पेश उन। आ गई बस समझ में। हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, हमजा खड़ा जबर आ, हमजा खड़ी जेर ई, हमजा उल्टा पेश ऊ, हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। बस ये नक्शा अगर आपके दिमाग में उतर गया तो इंशाल्लाह आप आराम से कुरान पढ़ेंगे। इसको ज़रा आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और रेडी कर लीजिए और इसको खूब समझना। आज का नया सबक ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहले आपको एक अलिफ लिखना है। इधर एक छोटा अलिफ लिखकर इसको गोल बनाकर अलिफ से मिलाना। आप इसको बना लीजिए पहले। इस हरफ को हमें खींच कर पढ़ना। इस हरफ को हमें खींच कर पढ़ना। ध्यान दीजिए। मीम 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 मीम। कल मैं आपको बताया था कि बाकी जो 27 हुरूफ है उसको खींच कर पढ़ना। अब सवाल है ज्यादा खींचना या थोड़ा खींचना, ज्यादा खींचना या थोड़ा खींचना। तो जिन हुरूफ को लिखने के लिए एक हरफ चाहिए उसको थोड़ा खींचेंगे। यहां देखिए मीम को लिखने के लिए हमने एक हरफ नहीं बल्कि एक से ज्यादा, एक से नहीं, बस समझ में, दो माँ की जरूरत पड़ी है, मतलब एक से ज्यादा। तो जिन हुरूफ को कन्नड़ में लिखने के लिए एक से ज्यादा हुरूफ की जरूरत पड़ती है तो उसको हम ज्यादा खींचेंगे, उसको हम
याद रखेंगे। मीम 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 मीम। गलत होगा, जल्दी नहीं, खींचना। मीम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, मीम इस तरह भी लिखा जाता है, लिख लीजिए। मीम लिखने का दो तरीका है। मीम मीम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। मीम 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 मीम। एक चीज आपको अब समझना है कि ये जो मीम है ना, कभी अलग अलग लिखा जाता है, कभी मिला के लिखा जाता है। जब मीम को अलग लिखेंगे तो ऐसा, लेकिन इन मीम को जब हम मिलाकर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर अलिफ के साथ मिलाएंगे, तो फिर वो कैसा होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो उसको समझने के लिए आपको समझना है, एक आदमी को पहचानना है। जरा गौर से मेरी बात को सुनिए। एक आदमी को पहचानना है, क्या उसका पैर देखना, हाथ देखना, तो क्या देखना, उसके सूरत और चेहरा देखना। इसी तरीके से अरबी हरूफ को पहचानने के लिए उसका चेहरा देखना। अब सवाल है कि इस मीम का चेहरा किधर है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, हमने बीच से काटा, ये जो गोल हिस्सा है ना, ये मीम का असल है, चेहरा है। इसकी जरूरत नहीं। एक आदमी को पहचानने के लिए पैर का होना, हाथ का होना, इसी तरीके से इस हिस्से का होना भी जरूरी नहीं। इसको हम बोलेंगे मीम का चेहरा, मीम की सूरत, मीम का शक्ल। अब जो शक्ल जिसका है बंदा तो वही होगा ना। अगर ये मीम की सूरत है, शक्ल है, तो ये कौन है, ये मीम है। जरा गौर से देखिए, और पास में जरा गौर कीजिए, ये कौन है, अलिफ है। जरा ठीक से बताएंगे, वो कौन है, मीम है, और ये कौन है, अलिफ है। अब हमने मीम को क्या क्या, किससे मिलाया, अलिफ से मिलाया, तो क्या हो गया, मीम अलिफ। क्या हो गया, देखिए ये डस्टर है, ये चौक है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, चौक डस्टर। बिल्कुल इसी तरीके से वो मीम है और ये अब मिलाया तो मीम अलिफ, मीम अलिफ, मीम अलिफ, मीम अलिफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये क्या है, मीम। और ये क्या है, मीम अलिफ। मीम को खींचना, अलिफ को जल्दी पढ़ना, मीम अलिफ। ये क्या है, और ये क्या है, आपको बात समझ में आ गई ना। ये है मीम। एक तो है अलग 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 हरफों को मुफरादात कहते हैं। क्या कहते हैं, मुफरादात। अलग अलग हरफों को मुफरादात कहते हैं। और मिले हुए हुरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। ये अलग है, ये मुफरद है, ये मिला हुआ, ये मुरक्कब है। तो अभी हमने दो हरफ सीखे, अलिफ और मीम। अच्छी बात है। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, आगे आपको एक अलिफ लिखना है और फिर उसको इस तरह गोल बनाना है। पहले नोटबुक में बनाइए। देखिए,
इस हरफ को लिखने के लिए भी हमने एक से ज्यादा हरफ इस्तेमाल किया, तो इसको थोड़ा या ज्यादा खींचना, ज्यादा। लाम, 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 खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, लाम, लाम, खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, लाम। ये क्या है? इधर देखिए, ये क्या है? लाम। अब आपको जानना चाहिए ये लाम का असल है, इस हिस्से की जरूरत, इस हिस्से की जरूरत। अब हम क्या करेंगे? उस लाम के साथ किसको मिलाया? क्या बन गया? लाम अलिफ। लाम अलिफ लिखने का एक दूसरा तरीका है, ये भी लाम अलिफ। लाम अलिफ लिखने का एक तीसरा तरीका भी है, लाम अलिफ। याद रखेंगे, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे, बोलिए, 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 बोलिए। आई बात समझ में? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, मुझे बताइए ये क्या है? अलिफ। और ये क्या है? मीम। और ये क्या है? मीम अलिफ। ये क्या है? और ये क्या है? लाम अलिफ। और ये क्या है? लाम अलिफ। और ये क्या है? लाम अलिफ। बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए, मीम, बोलिए, मीम अलिफ, बोलिए, लाम, बोलिए, बोलिए, बोलिए। आ रही बात समझ में? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, अभी फिर अलिफ लिखना है और इसको लंबा बनाकर ऊपर इस तरह बनाना। इस हरफ को भी खींच कर पढ़ेंगे। देखिए, एक से ज्यादा हरफ इस्तेमाल किया। काफ, 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 खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, काफ, 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 खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, काफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ये काफ है और ये बीच में जो वो काफ का असल है, इस हिस्से की जरूरत, ये ना रहे तो भी ये काफ है। और अब क्या बन गया? अब देखिए कैसे मैंने काफ अलिफ को बनाया। काफ अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ। क्या मैं ठीक होता है?
ऊपर नीचे है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, बोलिए ये क्या है? अलिफ। जल्दी बोलिए और जल्दी बोलिए। ये क्या है? मीम। खींच कर बोलिए। और ये क्या है? मीम अलिफ। मीम अलिफ। ये क्या है? लाम। और ये लाम अलिफ। ध्यान दीजिए, ये क्या है? काफ। काफ। ये क्या है? काफ। और ये क्या है? वो भी काफ। काफ का चेहरा मतलब वो भी काफ। अब क्या हो गया? काफ अलिफ। और ये लाम अलिफ। और ये मीम अलिफ। और ये लाम अलिफ। और ये काफ अलिफ। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, बोलिए अलिफ। और ये मीम अलिफ। और ये और ये और ये और ये आसान हो गया। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और फिर मुझे बताइए कि ये क्या है? अलिफ। 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 देखिए माइक तो चल रहा है वहाँ। उधर से चलिए, अलिफ। अलिफ। बोलिए। अलिफ कहाँ है? मीम। और ये भी मीम। और ये लाम। और ये काफ। इन हुरूफ को आप नोटबुक में एक लाइन में सबको लिख लीजिए। लिखे सब ने? अब जरा देखिए, गौर कीजिए। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये मीम का असल है, तो हमने यहाँ
पहले अलिफ को लाया और मीम का जो असल है हमने उसको लाया। उसके बाद ये हिस्सा देखिए, ये लाम का असल है। किसका असल है? लाम का असल है। और फिर उसके बाद ये हिस्सा है। आई बात समझ में? तो इसको मान लीजिए कि ये भी लाम है और आखिर में ये क्या है? मीम है। अब यहाँ हम काफ को कैसे मिलाते हैं वो ज़रा देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये काफ है और ये हिस्सा अगर ना रहे तो भी ये काफ है। और फिर इसको हम दो टुकड़ा करेंगे, दो टुकड़ा। ऊपर का जो टुकड़ा वो लंबा है, नीचे का टुकड़ा है ये जो गोल है। ये सब किसका टुकड़ा है? काफ का टुकड़ा है। तो काफ का टुकड़ा है तो इसको हम काफ ही बोलेंगे। देखिए इस टुकड़े को जब हम लाम से मिला देंगे, जरा गौर कीजिए, तो फिर ये काफ हो जाता है। जरा गौर कीजिए, ये लाम था, जब हमने काफ का ये जो हिस्सा इसे मिला दिया फिर ये लाम नहीं, क्या बन गया? काफ बन गए। और अगर इस हिस्से को हटा दे तो फिर लाम बना, फिर उस हिस्से को मिलाया तो फिर हमने काफ बना दिया। अब जरा गौर कीजिए और मुझे बताइए कि ये क्या है? अलिफ। और ये मीम। और ये और ये आ गई बस समझ में? तो ये नीचे की जो लाइन है एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे मुफरदात, मुरक्कबात। क्या बोलेंगे? ये नीचे के जो लाइन है एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसका हम नाम रखेंगे मुरक्कबात। क्या नाम रखेंगे? और ऊपर के लाइन को ज़रा देखिए, अलग अलग है, इसलिए हम उनको बताएंगे मुफरदात। हम उसको क्या बताएंगे? मुफरदात। क्या बताएंगे? चलिए, मुफरदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं मुफरदात, अलग अलग हुरूफ को कहते हैं, और मुरक्कबात मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब ज़रा एक चीज़ आपको समझना है, वो क्या है? ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ज़बर ज़ेर पेश, ज़रा गौर कीजिए। ज़बर ज़ेर पेश, मैं आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को, और हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, ध्यान दीजिए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको बीच में एक चीज़ समझना है, यहाँ ज़रा गौर कीजिए। यहाँ जो अब ज़बर को देख रहे हैं ना, ये ज़बर आड़ा है, और यहाँ गौर कीजिए, ये ज़बर खड़ा है। एक नई चीज़ आई। यहाँ देखिए ज़ेर जो आड़ी है, और यहाँ देख रहे हैं ज़ेर को, ये खड़ा है या खड़ी है, कुछ भी बोल दीजिए। ये पेश जो सीधा है, और यहाँ गौर कीजिए पेश ये उल्टा है। ज़रा तीन चीज़ को अलग अलग समझिए, तीन चीज़ को अलग अलग समझिए। एक है ज़बर ज़ेर पेश, एक होता है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, एक होता है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। कितने चीज़ हो गई? तीन चीज़ हो गई। कितने चीज़ हो गई? तीन चीज़। इन तीन चीज़ को आपको समझना है। एक है ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। एक होता है खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इसको खींच कर पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान हो गया। ज़बर ज़ेर पेश को
जल्दी पढ़ेंगे। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। दो जबर दो जेर दो पेश को नो न की आवाज के साथ पढ़ेंगे। न की आवाज के साथ पढ़ेंगे। फिर बोलिए, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। दो जबर दो जेर दो पेश को न की आवाज के साथ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे जरा गौर कीजिए। पढ़ने से पहले आपको समझना है कि ये जबर होता है क्या। तो जबर की जो आवाज है वो अ की आवाज है। जेर की आवाज क्या है? ई है। पेश की आवाज क्या है? ऊ है। समझ लेना। अगर खड़ा जबर है तो फिर उसकी आवाज आ की है। अगर खड़ी जेर है तो उसकी आवाज ई की है। और अगर उल्टा पेश है तो उसकी आवाज ऊ की है। आई बात समझ में? इधर देखिए, एक जबर उसकी आवाज अ है और दूसरा जो जबर है उसकी आवाज क्या है? न की है। इसी तरह एक जेर है तो एक जेर की आवाज क्या है? ई है। और दूसरा जो जेर है उसकी आवाज क्या है? न की है। इसी तरह पेश है, एक पेश की आवाज क्या है? ऊ की है। और दूसरा जो पेश है उसकी आवाज बोलिए न की है। अब हम एक एक मिसाल देकर आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये हमजा है। क्या है? हमजा के ऊपर जबर, तो हमजा जबर अ, हमजा जबर अ। अब हमजा के नीचे जेर, तो हमजा जेर ई, हमजा जेर ई। आगे देखिए, हमजा के ऊपर पेश, तो हमजा पेश ऊ, हमजा पेश ऊ, हमजा पेश ऊ। आगे देखिए, हमजा के ऊपर खड़ा जबर, हमजा खड़ा जबर आ। आगे देखिए, हमजा के नीचे खड़ी जेर, हमजा खड़ी जेर ई। आगे देखिए, हमजा के ऊपर उल्टा पेश, तो हमजा उल्टा पेश ऊ। तीन चीज हो गई। आगे देखिए, हमजा के ऊपर दो जबर, हमजा दो जबर अन, हमजा दो जबर। हमजा के नीचे दो जेर, हमजा दो जेर इन, हमजा दो जेर इन। और हमजा के ऊपर दो पेश, हमजा दो पेश उन, हमजा दो पेश उन, हमजा दो पेश। बस ये है बुनियाद। इसी से हम कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। जरा ध्यान देंगे। अब मेरे साथ बोलेंगे, हमजा जबर अ, फिर बोलिए, फिर बोलिए, हमजा जेर ई। पहले मेरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद बोलना। हमजा जेर ई, फिर बोलिए, फिर बोलिए, हमजा पेश ऊ, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, हमजा जबर आ, फिर बोलिए, फिर बोलिए, हमजा जेर ई, फिर बोलिए, फिर बोलिए, हमजा पेश ऊ, फिर बोलिए, फिर बोलिए। हो गई बात खत्म। यहाँ देखिए, हमजा खड़ा जबर आ,